झूठो कर देते हैं। बीजेपी वाले अभी तक घुचुर घुचुर कर रहे हैं, कौन क्या हो। इस पुल से लगभग 500 गांव की आबादी प्रखंड कार्यालय को जाते हैं, जो अवरुद्ध हो चुका है सर। तो परेशानी तो लोगों को उठाना पड़ रहा है कि घूम करके कम से कम 5 किलोमीटर दूरी बढ़ चुका है। तो सर अविलंब व्यवस्था या अस्थायी व्यवस्था कब तक संभव है? इसका अभी हम सर्वे करवा रहे हैं, और इसमें चूंकि अब नदी की चौड़ाई बढ़ गई है। पहले नदी की चौड़ाई कम थी तो इसमें छोटा पुल बना हुआ था, और जिसमें कि पानी का दबाव बढ़ने से वो क्षतिग्रस्त हो गया है। अब इसका सर्वे करके अब यहाँ पर बड़ा एक पुल बनेगा, हाई लेवल ब्रिज। तो इसका अब जल्दी से हम सर्वे करा करके इसका डीपीआर बन के जाएगा। स्वीकृति के बाद, बरसात के बाद यहाँ पर आपका काम शुरू हो जाएगा। यानी फिलहाल मान लीजिए कम से कम कितने दिन बाद सर काम शुरू होगा? कितना दिन, अब ये सब प्रक्रिया में एक से 2 महीना तो लग जाएगा। 1 से 2 महीना, हाँ, स्वीकृति के प्रक्रिया में, और बरसात के बाद तुरंत इसमें यहाँ पर काम लग जाएगा। ऐसे अभी अल्टरनेट रूट है आने जाने के लिए, यहाँ पर अल्टरनेट रूट उधर से भी है, इधर से भी है। तो अभी फिलहाल अभी थोड़ा समय के लिए परेशानी है, और अब जब बनेगा तो यहाँ पर बड़ा पुल बनेगा, क्योंकि अब नदी की चौड़ाई यहाँ पर बढ़ गई है। और ये नदी की चौड़ाई सर आप देख रहे हैं कि जो बांध निस्ता में है, गेट खोला गया है, तो उसके वजह से इसमें तीव्र धारा रहती है। तो इसके वजह से तो इसका चौड़ाई तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे और बढ़ेगा ही। नदी की चौड़ाई बढ़ गई है, पहले चौड़ाई कम थी। पहले पुराना पुलिया था, छोटा था, जर्जर था, पानी का अधिक दबाव, वहाँ से बैराज का पानी खुला, पानी का दबाव अधिक हुआ, जिसके चलते बीच का पियर इसका सेटल कर गया। अब यहाँ पर जो भी बनेगा तो अब इससे बड़ा साइज का और हाई लेवल ब्रिज यहाँ पर बनेगा। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप यहीं पे हैं, कहे कि सत्ताधीश पार्टी के लखीसराय के जदयू जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल जी, और इनके माध्यम से आज इस पुल का निरीक्षण करने आए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक हैं। तो सर क्या कितना जल्दी यह काम शुरू होगा? देखिए, ये तो क्षतिग्रस्त हो ही गया। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी बताया आरईओ का कि पहले यहाँ का मुंह छोटा था, उस समय के मुताबिक एक पुलिया बना था, आकल क्षतिग्रस्त हो गया पानी का दबाव के चलते। जो कि निस्ता गेट खुलता है तो इस पर प्रेशर पड़ता है। तो अभी वो देख के गए हैं, हम लोग भी आए, और इसका कल से आकर के इसका नापी होगा, डीपीआर बन जाएगा, और जितना जल्दी हो आप बताएं कि 1-2 महीना के अंदर में ही इसमें कार्य शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये लोकसभा माननीय ललन बाबू का है, उनके तक ये मैसेज चला गया है कि एक जो टाल बंसीपुर से सुरगढ़ा रोड है बाईपास, उसका पुलिया धंस चुका है, और उन्होंने भी वहाँ से कहे कि जाकर के जितना जल्दी हो इसको देखिए और डीपीआर बनाइए, स्वीकृति करवा करके जितना जल्दी हो उसका काम को प्रारंभ कीजिए। तो थोड़ा दिन तो कष्ट होगा ही। उसके साथ साथ पानी भी समस्या, जलस्तर जब इसका बढ़ेगा, हाँ, जो बाढ़ के दिनों में होता है, काम तो उसके बाद ही शुरू। हाँ, काम तो उसके बाद। सभी पब्लिक भी जानते हैं कि अभी जो मध्य पानी का जो माने बढ़ाव हो रहा है, हर जगह से दबाव होगा। अभी बारिश थोड़ा कम हो रहा है और इससे बढ़ेगा पानी, तो इसके बाद ही काम होगा और अच्छा पुल बनेगा, जो हाई लेवल की पुल बनेगी, जो जनता की मांग है उससे बढ़ चढ़ करके बनेगा कि आने वाला भविष्य में और इससे बेहतर होगा। तो तब तक आग्रह होगा कि हाँ, जो भी इर्द गिर्द ग्रामीण है, इंटरनेट रास्ता है इस साइड से उस साइड से, उससे आना जाना करे, और इस पर बिल्कुल इस पर रोक लगा दे, ताकि पानी का दबाव बनने के बाद जब क्षतिग्रस्त हो गया, हो सकता है कि धंस सकता है, क्योंकि एक बार जब धंसना शुरू होती है तो हो सकता है कि नेक्स्ट भी ऐसा हो। तो इसको भी वो रोके तत्काल, और हमारे सांसद महोदय के संज्ञान में ये बात चली गई है, और जितना जल्द होगा वो कहे कि डीपीआर बनेगा, सरकार से स्वीकृत करवा करके जितना अच्छा से बड़ा पुल होगा हम बनवाने का काम करेंगे। सर, इस कारण की बिहार में चर्चा बना हुआ है कि पुल धंसने का ये बहुत छोटा पुलिया है। ये पुल नहीं है, पुलिया है। और उस जो जिस तरह का यहाँ का पानी का जो आकार था, जो मुंह था, उस टाइम के लिए ही सफिशिएंट था। लेकिन आज ही कई वर्ष के बाद इसका मुंह बहुत, जब गेट बना, गेट के चलते जब वहाँ से गेट छोड़ा जाता है तो उसका प्रेशर बनता है, बहुत हार्ड तीव्र गति से इसमें जलधारा होती है, इसलिए कि दोनों साइड जगह फैल चुका है, इसलिए करके ये बर्दाश्त नहीं कर पाया।
लेकिन अब उस टाइम की परिस्थिति यही था, लेकिन पुलिया धंसता नहीं, ये धंस गया, दबाव के चलते धंसा है, ये टूटा नहीं है, न घोलटा है, समझ गए ना, धंस गया। तो इसलिए करके अब जो बनेगा पुल, उसमें अच्छा पुल बनेगा, मजबूत बनेगा, कारण कि हमारे लोकप्रिय सांसद ललन बाबू के संज्ञान में है, और हो सकता है कि वो आएंगे क्षेत्र भ्रमण के दौरान में इसकी जायजा लेंगे। हालांकि वो कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से बातचीत, जो हमारे हाई लेवल के भी अफसर है इस आरईओ विभाग का, उससे बातचीत कर करके उन्होंने आज भेजे कि जाकर देखिए, इमीडिएटली डीपीआर बनाइए और उसके बाद स्वीकृति होगा, काम शुरू कीजिए। सर आपका यही कहना हुआ कि माननीय सांसद महोदय का क्षेत्र है, साथ साथ सर आपका भी यह क्षेत्र है, आप कितना प्रयास? वो हमारा गार्जियन प्रयास आपके सामने हम खड़ा है जी, हम तो खड़ा है आपके सामने। कारण कि विभागीय लेट लतीफ कोई लपीता है, उनके संज्ञान में कोई लेट लपीट नहीं होता है, आप जानते हैं, काम के चलते वो एकदम सजग रहते हैं, इसीलिए कि उनको विकास पुरुष ललन बाबू कहा जाता है। और आप कहे कि आपका क्षेत्र, हमारा क्षेत्र, हमारे लिए हम जैसे आप लोग हैं वैसे हम लोग हैं, तो क्षेत्र क्या होता है, हमारे गार्जियन है, वो सब कुछ देख रहे हैं, व्यस्तता भी उनकी भी है, जब आएंगे तो देखेंगे, और तब तक कहें कि डीपीआर बना करके आप तैयार कीजिए, स्वीकृत कराना मेरा काम है, और जितना जल्दी हो काम शुरू कीजिए। सर एक अपनी ओर से आने वाले ये जो 2024 में चुनाव लोकसभा का है सर, उसको लेकर के कुछ मैसेज सुगढ़ा विधानसभा के लोगों को देना चाहेंगे? मैसेज क्या है, ये अभी महागठबंधन है, जो महागठबंधन का जो आकार है आप लोग पूरे बिहार ने देश दुनिया में जान रहा है, तो यहाँ तो सब उत्साह मना रहा है जी। और 2024 का जो चुनाव होगा, और इहो कर देते हैं, बीजेपी वाले अभी तक घुचुर घुचुर कर रहे हैं, कौन क्या होंगे नहीं होंगे, लेकिन हमारे सांसद ललन बाबू हैं और आगे रहेंगे। अब उसको जिसको उतारना है भेजे, उससे हमको क्या कष्ट है। और महागठबंधन का जो हम लोग का सामंजस्य है, आप देख रहे हैं पूरे लखीसराय सुजरा विधानसभा नहीं, लखीसराय विधानसभा, हम अपना जिला की बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा है, और एक दूसरे से कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है, सामंजस्य बैठा हुआ है, और हमारे ललन बाबू यहाँ के सांसद हैं और रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे लखीसराय जिला के जदयू जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल जी, और आज जो ये पथ सूर्यगढ़ा कजरा राजपथ को जोड़ने वाली पथलिया रोड गरखे नदी पे जो एक पुल या धंस चुकी है, उसी का निरीक्षण करने, और साथ ही साथ कि इस पुलिया के बदले अविलंब कैसे इस पे एक बेहतर पुल और बड़ा पुल का निर्माण हो, इसको लेकर के है ये अग्रसर। बने रहे फजर समाचार के साथ। नमस्कार।